नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज हम इस वीडियो में संडे का दिन है और शिक्षा मित्रों से जुड़ी कुछ खबरों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पिछले संडे में वीडियो नहीं दे पाए थे, बहुत सारे साथियों के सवाल रहते हैं कि सर ये क्या मामला है, कौन से केस की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई है और क्या उसमें ये प्रत्यावेदन वाला क्या मैटर चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट में अभी सुनवाई हुई थी 29 तारीख को, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और टीटी सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है, शिक्षकों को टीटी करना ही होगा। उसका असर शिक्षा मित्रों पर क्या है और क्या शिक्षा मित्रों से इससे फ़ायदा या नुकसान, उस पर बात करेंगे। और बहुत सारी और भी शिक्षा मित्रों को लेकर के संगठन के द्वारा सरकार से कुछ मांग पत्र दिया गया है। उसमें जो 12 महीना 62 वर्ष की जो बात चल रही है, उसमें कितनी कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है और भी जो सूचना है वो सब पर विस्तार से बात करेंगे। बस एक बार लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों, अभी 29 तारीख को ही 2 सुनवाई हुई थी। एक तो सुनवाई शिक्षा मित्रों का हाई कोर्ट से सुनवाई के बाद ऑर्डर उसी दिन आया था, हमने फेसबुक पेज पर भी डाला था। दूसरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो 13 मई को हुई थी, जिसमें पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो टीटी अनिवार्यता को लेकर के उसमें रिव्यू याचिकाएं सरकारों की तरफ से दाखिल की गई थी, उसका भी जजमेंट 29 तारीख को आया। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया, जो ऑर्डर रिजर्व हो गया था उस ऑर्डर को दिया और उस ऑर्डर से ये क्लियर हो गया कि शिक्षकों को टीटी करना ही अनिवार्य होगा। लेकिन इतनी राहत और दे दी उन्होंने, जब तमाम बड़े बड़े वकीलों ने बहस की थी तो उसमें ये 1 साल का समय और बढ़ा दिया। 31 अगस्त 2028 तक का समय शिक्षकों को दे दिया गया। एनसीटी का कानून बना था 3 अगस्त 2017 का, उसके क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी और उनको नौकरी में बनाए रखने का निर्णय ही मान लीजिए, क्योंकि अभी 2028 तक का समय है और 28 की 28 में देखा जाएगा क्या होगा। हो सकता है और समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनको हटाया नहीं जाएगा। ये तो शिक्षा मित्रों के लिए नहीं था। तो देखिए अब इसका शिक्षा मित्रों पर क्या फर्क पड़ सकता है। देखिए, इसको लेकर के शिक्षा मित्रों से हम भी कहेंगे कि एक हिमांशु राणा ने पूरे उत्तर प्रदेश के पहले तो शिक्षा मित्रों के खिलाफ पूरी फौज उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी की थी और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करवा दिया, जिससे शिक्षा मित्र आज तक नहीं उभर पाए। उसके बाद हिमांशु राणा की ही देन है जो आज शिक्षकों को प्रमोशन की जो लड़ाई चल रही थी आपस की, उसमें टीटी लागू करवा दिया। उनके अंदर शिक्षकों में भी 2 फाड़ हैं, लेकिन हिमांशु राणा और जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उनमें भी आपस में तकरार है। लेकिन उसको देखते हुए जब शिक्षा मित्रों का साथ अगर शिक्षकों ने दिया होता तो शायद शिक्षा मित्रों का भी नुकसान नहीं होता। शिक्षकों ने कभी शिक्षा मित्रों का साथ इस तरह नहीं दिया, उनको भी नौकरी जाने से बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज उनके लिए टीटी लागू हुआ है तो बेचैनी तो उनको बढ़ गई है, लेकिन इसका असर शिक्षा मित्रों पर क्या पड़ने वाला है। देखिए, शिक्षा में साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि टीटी पास शिक्षा मित्र जो हैं, अच्छी बात है। जो नहीं है वो अपनी जो टीटी परीक्षा में फार्म भरे, लगातार प्रयास करते रहें। हो सकता है कि और कोई दुश्मन पैदा हो जाए शिक्षा मित्रों का, और वो शिक्षा मित्रों के लिए पता नहीं बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो भर्ती की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि शिक्षा मित्र ये पद घेरे हुए हैं, पूरा इनको हटा करके हमारी भर्ती की जाए। लेकिन ये तो पक्का है कि शिक्षा मित्रों को हटा नहीं सकता। लेकिन टीटी उनको अनिवार्य किया है जो शिक्षक बने हुए हैं, लेकिन शिक्षा मित्र अभी शिक्षक पद पर नहीं है। अगर शिक्षा मित्रों को शिक्षक आपको बनना है तो टीटी पास करना अनिवार्य होगा। ये मैं आज से नहीं, पहले से कई वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको अगर शिक्षक बनना है तो टीटी पास करना पड़ेगा, तभी आप बन पाएंगे, अब नहीं बन सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक आपकी जो लड़ाई बिना टीटी को लेकर के हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि कामयाबी मिलना मुश्किल है। और बहुत सारी उम्मीदें थी आप लोगों को कि बिना टीटी के हम बहाल हो जाएं, बिना टीटी के हम सहायक अध्यापक बन जाएं, तो उसके सपने पालना बिल्कुल बेकार है। अब इसका असर ये हो सकता है कि बहुत सारे विरोधी हैं, वो कोर्ट में आपको लड़ा सकते हैं, आपके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं, कह सकते हैं ये बिना टीटी के पढ़ा रहे हैं, इनको भी हटाया जाए। लेकिन आप सहायक अध्यापक पद पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना है और अभी से
अभी बहुत मौका मिलेंगे आपको, जब शिक्षकों के लिए टीटी पास कराने के लिए सरकार को एक एक साल में 2-2 बार भी करानी पड़ सकती है, 2 बार सीटेट होता है, तो कम से कम आपको हर 6 महीने बाद एक मौका मिलेगा, उसमें आपको बैठना है और प्रयास करना है। अगर हो जितने लोग पास हो जाएंगे वो अच्छी बात है। अब देखिए, हम बात करें जो सुनवाई हुई थी, वो सुनवाई कौन सी सुनवाई थी, क्या उसका आर्डर था, और जो प्रत्यावेदन थे, जो हाई कोर्ट ने लगभग 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर निर्देश सरकार को सुझाव दिए थे कि आप शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण समायोजन करिए, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजमेंट भी लगे हुए थे, जिन्होंने उन जजमेंटों के आधार पर ही शिक्षा मित्रों को नियमित करने की सलाह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दी थी। उसी क्रम में सबसे पहला जो आदेश था, तेज बहादुर एंड 114 अदर वाला और जितेंद्र भारती, जो 9 मार्च 2026, 12 मार्च 2026, लेकिन वो प्रत्यावेदन जब सरकार के पास गए तो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा उन प्रत्यावेदनों को निरस्त कर दिया गया, या निरस्त करके निस्तारित कर दिया गया। जब निस्तारित हुए और कुछ प्रत्यावेदन सरकार के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सूचना एकत्र करने लगे, लेकिन जो मेन मुख्य जो थे प्रत्यावेदन, जो सबसे पहला रिट थी तेज बहादुर एंड 114 अदर वाली जो थी, इसी के आधार पर सारे जजमेंट आए थे, तो लेकिन वही निरस्त हो गया, तो आगे वालों की क्या उम्मीद की जाती। तो वो क्यों निरस्त किए, और सरकार के जो सचिव हैं, अपर बेसिक शिक्षा के सचिव हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या हवाला दिया, उन्होंने हवाला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शिक्षा मित्रों के खिलाफ जजमेंटों का दिया, जो 12 सितंबर 2015 और 25 जुलाई 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन 3 बिंदुओं पर जो निरस्त किया था, 4 बिंदुओं पर, उनका हवाला दिया। उन्होंने शिक्षा मित्रों के उस जजमेंट को और उस शासनादेश को उठाया जो शिक्षा मित्र के विपरीत थे, जैसे कि 1 जुलाई 2000 का जो एक शासनादेश था, जिसमें शिक्षा मित्रों की सेवा समाज सेवा मानी गया, तो उन्होंने कहा कि इनकी सेवा समाज सेवा है, ये सेवक हैं शिक्षा मित्र। तो देखिए, समझिए, उन्होंने शिक्षा मित्रों की जो 2000 का शासनादेश जो शिक्षा मित्रों के खिलाफ था उसको जिक्र किया। उन्होंने 25 जुलाई 2017 के जजमेंट का जिक्र किया कि शिक्षा मित्रों को नियमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन में कहा था, उमा देवी के जजमेंट का जिक्र करते हुए, तमिलनाडु कर्नाटक राज्य का जो मामला था उमा देवी वाला, उसका जिक्र करते हुए कहा, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया, जग्गो देवी का जिक्र नहीं किया। और जो उमा देवी का जजमेंट, सचिव साहब ने ये नहीं देखा कि जो उमा देवी का जजमेंट दिसंबर 2025 में आया है, उसमें ये कहा गया है कि अब उमा देवी केस को नजीर बना करके अब किसी को नियमित होने से नहीं रोका जा सकता। ये भी तो ऑर्डर पढ़ना चाहिए था सचिव साहब को, ये भी तो सोचना चाहिए कि अब वही उमा देवी पहले नियमित होने से रोकता था, और वही उमा देवी जजमेंट आज की जो तारीख में जो लास्ट जजमेंट आया है 2025 में दिसंबर में, वो कहता है कि अब किसी को लंबे समय से सेवा देने वाले को उमा देवी जजमेंट को जिक्र करके उसको नियमित होने से नहीं रोका जा सकता। फिर जग्गो देवी वाला जजमेंट आया है, उसमें ये कहा गया कि नियमित होने से नहीं, स्थायी होने से नहीं रोक सकते। उसके बाद धर्मपाल का जजमेंट आया है और श्रीपाल का जजमेंट आया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अपर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की जो सचिव हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो जजमेंट हैं, इनमें उन लोगों को जो उनकी नियुक्तियां थी उनको नियमित किया गया को सुप्रीम कोर्ट ने, जो बिल्कुल अलीगल तरीके से, जो डेली वेज रोजंदारी पे डेली वेज जिसे बोलते हैं उस पर काम करते थे, और वो एक नियम तरीके से भर्ती नहीं हुए थे, वो गैर तरीके से हुए थे, गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए थे। तो गैर कानूनी तौर पर जो भर्ती हुए उनको तो सुप्रीम कोर्ट नियमित कर रहा है, और शिक्षा मित्र एक कानून के तहत भर्ती हुए हैं, ये उन्होंने जिक्र किया है। उसमें बड़ा हंसी की बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मित्रों की प्रक्रिया अलग थी और शिक्षा मित्र एक कानून के तहत नियमित हुए हैं, तो और वो गैर कानून के तहत हुए हैं। तो देखिए, शिक्षा मित्रों को रोका जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्टा प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के जितेंद्र भारती की जब 2 प्रत्यावेदन सरकार द्वारा निस्तारित कर दिए, निरस्त कर दिए गए, तो उसी को तुरंत 23 तारीख में उसी बेंच में जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच में, इलाहाबाद में सिंगल बेंच में फिर से केस दाखिल किया गया। उसमें ये उसको चुनौती दी गई
कि भाई हमें नियमित होने से नहीं रोक सकते, हाई कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और सरकार उसको मान नहीं रही है, सरकार उसको नियमित कर नहीं रही है शिक्षा मित्रों को, तो उसी को चुनौती उसी बेंच में दी गई। लेकिन इसकी सुनवाई जब 29 तारीख को हुई, 29 तारीख में वकील थे शिक्षा मित्रों की तरफ से सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी, जो लंबे समय से शिक्षा मित्रों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, और उधर सरकार के भी वकील को उपस्थित थे। उस कोर्ट ने एक सख्त रुख अपनाते हुए 4 सप्ताह का समय दिया और कहा कि 4 सप्ताह के अंदर सरकार जवाब दाखिल करे। लेकिन उस केस की जो अगली सुनवाई की डेट अब जुलाई में गई है और वो 17 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी है। तो ये जानकारी थी, आपको बताया, आपके कमेंट थे सर ये कौन सा केस था इसकी सुनवाई हुई, हमने फेसबुक पेज पर डाल रखा था। तो हम आपको बता दें आज छुट्टी का दिन था, ये केस आपका अब 17 जुलाई को सुना जाएगा। अगर ये 17 जुलाई को जो ऑर्डर आएगा उसी ऑर्डर के आधार पर जितने भी प्रत्यावेदन गए हैं उस पर कार्य होगा और उम्मीद है कि अच्छा होगा, आप लोग परेशान ना होइए। अब संगठन का प्रयास, कुछ साथी कह रहे हैं कि ये संगठन को ये मांग रखनी चाहिए। देखिए सरकार के पास संगठन ने जो मांग रखी थी अभी 2 दिन पूर्व, प्रदेश महामंत्री सुशील यादव जी और प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अजय सिंह जी द्वारा बनारस से उन्होंने सरकार के सचिवालय में जाकर के शिक्षा मित्रों की 3 मांगें रखी गई। उसमें सबसे पहली मांग थी उनकी कि 11 माह 29 दिन और 62 वर्ष की सेवा शिक्षा मित्रों की जाए और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाए और शिक्षा मित्रों के लिए जो कैशलेस के जो कार्ड हैं वो शीघ्र उपलब्ध कराए जाएँ। देखिए 3 मांगें हैं, इसमें एक जो मांग जो मुख्य है 12 महीने वाली 62 साल वाली, अगर ये पूरी हो जाती है, भले एक दिन कम मिले, उसके बाद में और भी जो तुमने कई साथियों ने सुझाव दिए। अब सुझाव मांग क्या होनी चाहिए शिक्षा मित्रों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण वरीयता में एक मांग होनी चाहिए कि जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनके लिए भी नई भर्ती अगर सरकार जब भी निकाले तो कम से कम 50% सीटें शिक्षा मित्रों के लिए कोटा आरक्षित होना चाहिए। नई शिक्षक भर्ती जब भी आए उसमें 50% सीटें शिक्षा मित्रों के लिए हों, 50% पे अन्य लोग, बेरोजगार लोग। ये मांग सरकार से रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब जब भर्ती आएगी तो जो शिक्षा मित्र 50% है जो टीटी पास करते जाएंगे वो सेलेक्ट होते चले जाएंगे। और उत्तराखंड और अन्य राज्यों की भांति जहाँ जहाँ भी जो शिक्षा मित्र अनुभव और सेवा काल के आधार पर नियमित हुए उस हिसाब से शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाना चाहिए। ये मांगें आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहेंगे, हमारे सुशील यादव प्रदेश महामंत्री उनसे भी कहेंगे, अजय सिंह जी से कहेंगे, जो भी सक्रिय है ये उचित मांग रखते रहें ताकि शिक्षा मित्रों को चुनाव से पूर्व जो उम्मीदें हैं उसके अनुसार कुछ ना कुछ और मिल जाए। अभी अनुदेशकों के लेकर के भी खबर है कि सरकार के खिलाफ अनुदेशकों ने कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया है और जो एरियर नहीं दे रही है सरकार उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशक जा रहे हैं। वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो रहा है फिर से। देखिए ये जानकारी थी और बहुत सारी जानकारी है शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई, हम हर संडे को आप तक पहुंचाते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करके शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार। जय शिक्षा मित्र।